आप सभी को नमस्कार। यमुना अथॉरिटी ने एक और स्कीम निकाली है जो कि है कॉरपोरेट ऑफिस की। आप देख रहे हैं कि ये कॉरपोरेट ऑफिस स्कीम का ब्रोशर है जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे और ये आपका ब्रोशर का मेन पार्ट है। आप देख रहे हैं कि अवेल द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब आप कॉरपोरेट ऑफिस जो भी खोलना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। 1,000 मीटर के ये इन्होंने प्लॉट निकाले हैं। स्कीम का कोड ये है, आप देख सकते हैं। स्कीम कोड है YEA इंस्टीट्यूशनल 2024 और 25, मतलब इस तरीके से इन्होंने स्कीम का कोड इन्होंने निकाला है। डेट ऑफ टाइम ओपनिंग 11/7/2024 और डेट ऑफ टाइम क्लोजिंग 9/8/2024। ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग है। डेट एंड टाइमिंग फॉर डिस्प्ले ऑफ नेम क्वालिफाइड, आपका नाम जो है क्वालिफाइड हुआ है नहीं हुआ वो देखने के लिए आप 30/8/2024 को ही देख सकते हैं 5 बजे तक। और ई ऑक्शन का जो इन्होंने डेट निर्धारित की है वो है 6/9/2024 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप यहाँ पर ई ऑक्शन का टाइम देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यमुना अथॉरिटी ने अब अपनी वेबसाइट भी यहाँ पर अपलोड की है। आप देख सकते हैं कि www.yamuna-expressway-authority.com। देखो यहाँ आप एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, जब भी आप यमुना अथॉरिटी की किसी भी वेबसाइट पे, मतलब इस टाइम में आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि एप्लीकेशन जो भी लोग होते हैं ना, वो लोग क्या काम कर रहे हैं कि इसमें ये जो अक्षर आप देखें ना, वर्डिंग जो एक्स है, किसी ने यहाँ ई नहीं लगाया, खाली एक्सप्रेस लिख के और वेबसाइट बना दी। तो इस तरीके से साइबर जो बुली हैं, साइबर जो ठग हैं, वो लोग एक्टिव हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखें। उसी के साथ हम लोग ब्रोशर में आगे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप उनके ऑफिस आना चाहते हैं यमुना अथॉरिटी का, तो ऑफिस है 1st फ्लोर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उनका। ये आप एड्रेस मेंशन है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ब्लॉक P2 यानी कि पाई 2 सेक्टर ओमेगा। और मोटा मोटा एक आपको लैंडमार्क चाहिए तो आप यथार्थ हॉस्पिटल के पास में इनका अपना ऑफिस है यमुना अथॉरिटी का, आप वहां जाकर भी कर सकते हैं। डेट ऑफ ओपनिंग मैंने आपको बता दी, 11/7 को ये स्कीम खुल चुकी है। डेट ऑफ क्लोजिंग है 9 तारीख 8वां महीना 2024। और इसकी जो बिड का टाइम है वो है आपका 30 तारीख, मतलब जो क्वालिफाइड लोग जो हैं बिड में भी। और टाइम ऑफ ई ऑक्शन, जब इसका ई ऑक्शन होगा वो है आपकी 6 तारीख, यानी कि 6 तारीख 9वां महीना 2024 को इसकी बिड निकाली जाएगी। यहाँ पर ये कुछ टेबल कंटेंट है, नीचे चलते हैं। ये जो एब्रीविएशन है जो बता रखी कि CO का मतलब क्या है, NGT आप सब लोग जानते हैं। जो भी लोग इस स्कीम में भरते हैं उन्हें ये सारी चीज़ें आराम से पता होती है। ये उनके नंबर हैं जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं। आप देख रहे हैं सामने कि ये वाले नंबर अथॉरिटी के अधिकारियों के हैं। ये जनरल मैनेजर है, हालांकि ये लोग कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं। कोई भी कर लो, बात करने का सेंस नहीं है, कोई तरीका अच्छा नहीं है, लोगों की संतुष्टि इनसे कभी होती नहीं है। तो यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों को चाहिए कि भैया एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बैठाओ, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी अथॉरिटी आप रन कर रहे हो तो बंदे ढंग के रखो। ये जो फालतू के फर्जी जिन्हें खुद का ज्ञान नहीं होता, कभी कुछ बताते कभी कुछ बताते। कहने को ये लोग जनरल मैनेजर हैं, लेकिन हो सकता है इनके कोई और लोग फ़ोन उठाते हैं, बट दे वर नॉट रिस्पॉन्स। एलिजिबल एंटिटीज की हम बात करें कि क्या क्या है। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, ट्रस्ट हो आपका, सोसाइटी हो, PVT LTD हो, पब्लिक लिमिटेड हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट हो, ये लोग इसके लिए एलिजिबल है। परचेज ऑफ कॉस्ट स्कीम द ब्रोशर, 5500 रुपये का आपका ये ब्रोशर की फीस है। 5500 रुपये है। जो और अन्य स्कीम उनकी भी है, हर हिसाब से स्कीम में जो फीस है वो अलग अलग होती है। जैसे आपकी जो रेजिडेंशियल है उसमें आपका 25,900 की फीस है, इसमें आपका 5500 है। प्रोसेसिंग फीस की अगर हम बात करें, जो कि नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल है, यहाँ स्पेशल लिखा हुआ है, जो आप पूछते हैं कि भैया ये रिफंड होगा नहीं होगा। 25,000 रुपये इसकी फीस है, प्रोसेसिंग फीस, ठीक है। और उसमें GST भी है, GST शैल बी डिपॉजिट थ्रू ऑनलाइन, ये सब ऑनलाइन होगा। EMD जो है 10% है टोटल, यानी कि इनका 25,000 रुपये का सर्किल रेट इन्होंने निकाला है इसमें। और 1,000 मीटर का प्लॉट है, तो 1,000 ये हो गया आपका 2,50,00,000 रुपये का प्लॉट हो गया, ठीक है। उसका 10% 25 लाख आपको शुरू में EMD के तौर पे जमा करने होंगे, ठीक है साथियों। प्रोसेसिंग फ़ी, मॉर्गेज परमिशन वगैरह ये सब है इसमें, जो मैंने आपको बताया था। पीरियड ऑफ लीज एवरीवन शुड नो, सबको जानना चाहिए कि पीरियड ऑफ लीज कितना है। यमुना अथॉरिटी में जो लीज का पीरियड है वो आपका 90 ईयर है, और ग्रेटर नोएडा में ये आपका 99 ईयर है। तो यमुना में 90 ईयर का लीज का पीरियड है, इसके बाद इसको बदल दिया जाता है। पोजीशन ऑफ द प्लॉट
एजुकेशनल लिस्ट डीड वगैरह ये सब इन्होंने दिए हुए हैं। आप ब्रोशर पढ़ सकते हैं, ब्रोशर मुझसे मांग सकते हैं। सबसे खास बात ये कि जो लोग इस कॉर्पोरेट ऑफिस वाली स्कीम में अप्लाई करेंगे वो क्या क्या बना सकते हैं। देखो, सभी का यही जानना होता है कि हम लोग अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन भाई हम एलिजिबल हैं, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, क्या क्या कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर इन्होंने मेंशन दिया कि परमिशेबल एक्टिविटी होती क्या क्या है इसमें। पहला है कॉर्पोरेट ऑफिस। कॉर्पोरेट में आप कोर एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट ऑफिस कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम बना सकते हैं, सेमिनार हॉल, मल्टी लेवल पार्किंग इवन आप बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं सपोर्ट फैसिलिटी और क्या क्या आप कर सकते हैं उसमें। जैसे भाई है ना, कॉर्पोरेट ऑफिस बनाए तो नीचे शॉप भी चाहिए, भाई कैफेटेरिया भी चाहिए, नीचे आपको जो लोग आएंगे उनके लिए आपको मेडिकल्स भी चाहिए, केमिस्ट की चाहिए, जिम भी चाहिए, बैंक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब मेंशन है। जैसे ऑडिटोरियम, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर बना सकते हैं, पहले बता दिया। कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, स्टेशनरी की शॉप आप यहाँ कर सकते हैं, कोई भी बुक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट है तो इन सब चीज़ों की नीड, बेसिक नीड होती है ही। उसी के साथ आप यहाँ पर केमिस्ट स्टोर हो गया, वेंडिंग हो गया, कियोस्क, हेल्थ क्लब, जिम, बैंक, बैंक का जो एटीएम वगैरह हो गए, जनरल स्टोर, ठीक है, इंडोर गेम्स वगैरह, डिस्पेंसरी, इंटरनेट सेंटर, लाइब्रेरी, म्यूजियम, R&D सेंटर, कोई भी रेडियो सेंटर, टेलीविजन स्टेशन लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं आपको कि क्या क्या कर सकते हैं। मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज है 30% और FAR है आपका 2। हाइट की इसमें मैक्सिमम हाइट इन मीटर्स, मतलब कोई लिमिट अभी रखी नहीं है, तो ये बायलॉज में पता लगेगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। ठीक है साथियों, अब इसके बाद इसमें जो कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड है, आपकी लीज का एग्जीक्यूशन होने के बाद, लीज डीड जब आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी उसके बाद आपका टाइम कैलकुलेट होगा इसमें। तो 3 साल तक आपको, मतलब आपकी जैसे रजिस्ट्री हो गई आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल प्लस 3 साल, यानी कि आपको 8 ईयर बाद ये करना है। तो जैसे अब यमुना की 2009 की मान लो किसी की रजिस्ट्री है, वो हुई उसकी 2018 में, तो 2018 रजिस्टर्ड होने के बाद, फिजिकल पोजीशन मिलने के बाद उसको 3 साल का टाइम मिलता है। विद इन 3 ईयर उसको कंस्ट्रक्शन कराना पड़ता है, हालांकि उनको अभी टाइम का एक्सटेंशन मिला है। अब हम देख लेते हैं एक बार अवेलेबिलिटी जो है प्लॉट्स कितनी है, किस में है। तो ये कॉर्पोरेट ऑफिस का प्लॉट है, प्लॉट नंबर इसमें मेंशन है O करके, O21, O22, O23, इस तरीके से। सेक्टर मेंशन है, मतलब सेक्टर फिक्स है कि भैया 22E में आपको प्लॉट मिलेंगे। एरिया फिक्स है, 1000 मीटर का आपको एरिया है, इसमें 1000 स्क्वायर मीटर का आपका एरिया है। अलॉटमेंट रेट फिक्स दिया इन्होंने, 25,000 रुपये का अलॉटमेंट रेट है। ये सारी चीज़ें फिक्स है। रिजर्व प्राइस इसका इन्होंने 2,50,000 रुपये, सॉरी 2,50,00,000 रुपये रिजर्व प्राइस रखा है, जो जिसके ऊपर इनकी बिड डाली जाएगी। और साथियों, रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है वो 10%, यानी कि 25 लाख रुपए आपको इनिशियल देना है, शुरू में देना है। इंक्रीमेंटल वैल्यू फॉर बिड्स 1,25,000 रुपये। आप जानते हैं कि जो बोली लगेगी ना वो 2,50,00,000 के ऊपर लगेगी। सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ कि ये है ई ऑक्शन भैया, ठीक है। ई ऑक्शन में क्या है कि बेस प्राइस रख दिया अथॉरिटी ने बोला भैया हमारा बेस प्राइस है 2,50,00,000 रुपये, ठीक है जी। अब जो बोली लगेगी वो 2,50,00,000 रुपये के ऊपर लगेगी। जो भी हाईएस्ट बिड लगाएगा, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, उसको ये प्लॉट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसको ये प्लॉट मिल जाएगा, उसके खाते में प्लॉट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस प्रोसेसिंग फीस, आप सभी लोग जानते हैं कि 25,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और टर्म्स एंड कंडीशन सारी बताई हैं। अलॉटमेंट प्रोसेस है, ई ऑक्शन का प्रोसेस होगा जब आप रजिस्टर्ड करेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट देके। पहले आप इस वाली वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर्ड करेंगे www.yamunaexpressway.authority.com। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप ई ऑक्शन के लिए ये वाली वेबसाइट जो https://yeda.auctiontigger.net, आप इस पे जाके अपना ऑक्शन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद अन्य चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। देखो, एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि यमुना अथॉरिटी में कोई भी उनका प्लॉट हो। अगर आप मार्केट में 1000 मीटर भी रेजिडेंशियल लेने जाओगे तो आज आपको 75-80 हज़ार रुपये से नीचे कोई चीज़ मिलेगी नहीं, लेकिन यमुना अथॉरिटी कॉर्पोरेट ऑफिस दे रही है आपको मात्र 25,000 रुपये में। तो भाई एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर से हो, अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड करते हो, तो आपके लिए मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा, क्योंकि आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा नीड यमुना में कॉर्पोरेट की होगी। सारी कंसर्न्स कंपनियां, सारी चीज़ें अपना कॉर्पोरेट ऑफिस यहीं बनाएंगी, तो आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करनी है। और अगर पैसा है और आप इस फील्ड से रिलेटेड है, आपकी फर्म है, आप काम करते हैं,
तो आप ये सारी चीज़ें करके आप कर सकते हो। देखो सारी चीज़ें इसमें बता रखा है कि क्या मोटेशन लेटर है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, रजिस्ट्रेशन क्या है, अदर क्लोज क्या है, सब पूरे मेंशन में, मतलब पूरा जो ब्रोशर है उसमें मेंशन की गई हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए होती है, आपको लगता है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नंबर मेंशन है 7011151094, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, ये कॉल का भी है और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं है इससे रिलेटेड। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि आपकी कोई कंपनी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इसमें पढ़ सकते हैं, प्रॉपर मेंशन दिया हुआ है। और ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर आप रेजिडेंशियल स्कीम में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इस पर कॉल करें, कॉर्पोरेट वाली में करना चाहते हैं तो भी इसी पे कॉल करें। एक हमने स्कीम के बारे में और बताया था मथुरा वृंदावन वाली, उससे संबंधित भी आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखो इन्वेस्ट के बहुत सारे ऑप्शन है यमुना अथॉरिटी में। ये तो स्कीम की बात रही भाई। अगर आपको लगता है कि भाई जी हमको रीसेल में कोई चीज़ चाहिए, तो अपने पास सबसे अच्छे बजट की चीज़ें भी हैं। हम 300 मीटर के प्लॉट भी काफ़ी अच्छी रेंज में आपको मिल जाएंगे। आपको 500, 1000, 2000, 4000 सारे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है कम बजट के लिए, देखो हाई बजट में तो कोई कुछ भी खरीद लो भाई, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी खरीद सकता है। बात आती है लो बजट वालों के लिए, क्या क्या चीज़ है भाई, अपनी जेब में क्या सौदे हैं मतलब। तो भाई अपने पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मतलब इवन नॉट मी कि भाई मेरे से डील करो, किसी से भी लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई जी आप लोग किसान कोटा में जाओ। ये अच्छा ऑप्शन है जिसका अथॉरिटी, जिसको टूटने का खतरा नहीं, अथॉरिटी डेवलप करेगी, सेफ एंड सिक्योर है, कोई कब्जा नहीं कर सकता, अथॉरिटी की चीज़ें। उसके बाद आती है आपकी आबादी के प्लॉट्स, आप इसमें जा सकते हैं। आप लैंड में जा सकते हैं, लैंड एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर कम बजट वालों के लिए। जैसे आपको 2 बीघे का पैच मिल गया, 5 बीघे मिल गया, मतलब लेना है 1 बीघे में, 1 बीघे से मिनिमम साइज में जाओगे तो वो कृषि में काउंट नहीं होगी आपकी, और वो यमुना में है नहीं। अगर आप जैसे मान लो आपने ली 700 मीटर, तो ध्यान रहे कि ये लैंड आपकी आबादी में होनी चाहिए, ना कि कृषि में, क्योंकि कृषि में 843 कुछ मीटर से ऊपर ही आपका गिना जाएगा, जो कि आपका 1008 गज के समथिंग बैठेगी। तो अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए भाई, नंबर मेंशन है, दोबारा लिख देता हूँ, बोल भी देता हूँ, 7011151094। ये मेरा कॉलिंग व्हाट्सअप दोनों नंबर है। इवन आप मेरे को व्हाट्सअप करें तो बेस्ट रहेगा, कई बार बहुत सारी कॉल्स आपकी नहीं पिक कर पाता हूँ। और आपकी कोई भी क्वेरी है आप फ़ोन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ एक चीज़ और, मैं आपको इसकी लोकेशन और बता दूँ। देखो यार, जो प्लॉट लेने भाई उनको पता तो होना चाहिए कि हम प्लॉट ले कहाँ रहे हैं। देखो ये सेक्टर 22, ये सेक्टर 22D की रोड है। सेक्टर ये 22D हो गया, ये 45 मीटर डिवाइड कर रही है। और ये वाली लोकेशन जो है, ये है आपके प्लॉट बॉस, ये हैं आपके कॉर्पोरेट प्लॉट, मतलब रौनीजा गांव के पास में। ठीक है, ये रहा, देखो इसका इनसाइट में जो मैप था वो यहाँ पे ये रहा, ये आपके ओ करके ना O71 इस तरीके से ये आपके प्लॉट है ब्रदर। ये रौनीजा और ये 7% आबादी है। देखो रौनीजा के 7% आबादी के प्लॉट कितने प्रीमियम लगे हुए हैं, मतलब 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट है और सामने सिर्फ ये कॉर्पोरेट ऑफिस, और ये पूरे 7% आबादी के प्लॉट। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, सेपरेट भी कर दिया अगर आप यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। भाई देखो बाद में जब चीज़ें डेवलप हो जाती है ना, जब यहाँ सड़कें वगैरह सब बन जाएंगी तो ग्रीन बेल्ट में से भी रास्ते बन जाते हैं, तो लोग आने जाने लगेंगे, तो ये एक अच्छी मार्केट होंगी कॉर्पोरेट की। छोटे छोटे कैफ़े खोल दिए, छोटी छोटी चीज़ें खोल दी। ये भी ज़रूरी नहीं है ना, आपने एक देखा होगा सिरफिरा मूवी, वो डेक्कन एयर जो चलाई थी जिन्होंने, तो वो जैज एयरलाइन थी, तो जैज वाला दे रहा था भाई कम से कम 10,000 की टिकट, उसने 1 रुपये में ही टिकट लिया ही। तो ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस में मान लो कोई बर्गर आपको मिलेगा 500 का, वहीं कोई बढ़िया क्वालिटी का कैफ़े खुला, अच्छी फ्रेंचाइजी है, लो बजट वाली चीज़ लाए, वो 100 में देगा, तो भैया चलेगा तो किसान कोटा भी ना, तो आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑप्शन बहुत अच्छे। इवन अगर आपको पूरी स्कीम में वैसे भी जानना है ना कि कहाँ पड़ेगा 22C, तो मैं आपको देखो यमुना के इस वाले मैप में दिखा देता हूँ कि 22C पड़ेगा कहाँ। आपका 23, ये 22F, ये बॉस इंस्टीट्यूशनल ब्लू जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये वाला लो डिनोट कर देता हूँ इसको थोड़ा ना क्लियरली, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये है आपका 22C, और ये आपका हाईवे हो गया। तो मतलब हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ प्रोजेक्ट है अपना। ये रौनीजा गांव हो गया, यहाँ 7% आबादी लैंड लगी हुई है, ये आपका ये हो गया। इसके सामने आपका सेक्टर 20 है, ये आपका सेक्टर 20 है, इसके सामने ये वाला ये 18 हो गया। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी है, नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।